हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और चलते हैं आज टाटा मोटर्स के चार्ट पे। इसका ट्रायल लेते हैं और देखते हैं क्या बताता है ये। तो इसमें जो है हम 3 मई का अपना एक ये कैंडल देख रहे हैं और 3 मई का वॉल्यूम देख रहे हैं और वॉल्यूम बड़ा शानदार है। ये वॉल्यूम बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है और मगर इसका जो ये ऊपर भाव है, ये देखिए इसमें ना कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत इंडिसीजन की कंडीशन है। सेलर और बायर दोनों फोर्स लगा रहे हैं। सेलर नीचे ले जाना चाहता है, बायर ऊपर ले जाना चाहता है। मगर ये देखिए आप, लगातार 5 दिन तक अगले ये लगातार वॉल्यूम बढ़ा है, पूरा वॉल्यूम बढ़ा, मगर भाव जो है नीचे गिर गया। और इसको अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, तो बहुत ही प्यार से गिरी है। तो क्लियर हो रहा है कि यहां पर एक टॉप बना है ये, और सेलर पूरा हावी है। ये काफी हद तक इसमें क्लियर हुआ है। अब देखते हैं ये वाला वॉल्यूम जो आपका 13 मई को आया है। ये भी बहुत अच्छे से आया है। वॉल्यूम दोनों बराबर से ही हैं और बहुत अच्छे से आए हैं, 3 मई को भी और 13 मई को। मगर दोनों के साथ आप देखिए, दोनों के भाव में फर्क है। जब 3 मई का आया तो उसका भाव इंडिसीजन की कंडीशन में दोनों फोर्स काम कर रही है। मगर जब इसका आया 13 मई, तो एक तरफा सेलर हावी था और नीचे भाव को गिरा दिया। उसने पूरा नीचे तेजी से लेके गया है। उसके बदले बायर ने कोई उसे दिक्कत नहीं की और वो पूरे दबाव से नीचे लेके आया है। और इसी के बाद आप देखिए, जब ये 3 दिन तक लगातार वॉल्यूम फिर बढ़ा है और भाव को देखिए आप किस तरह से, दो कैंडल बड़े प्यार से फिर नीचे एकदम भाव गिर गया है। तो इस एक बड़ी कैंडल और जो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आई, एक ये और एक चीज और देखिए, वो क्या है? वो है आपका ये एरिया। आप ये देखिए, ये गैप डाउन बना है। तो ये गैप डाउन, ये बड़ी वॉल्यूम, ये लगातार वॉल्यूम के साथ गिरना, ये तो आपका साफ कह रहा है, बिल्कुल साफ कह रहा है कि ये एक दूसरा टॉप बन गया है। यहां पर भी सेलर हावी है इस पे। तो यहां पे भी सेलर अपने बहुत स्ट्रांग है और इस एरिया में भी सेलर बहुत स्ट्रांग है। मगर अब इस गैप डाउन को समझेंगे, ये कैसे बना गैप डाउन, इसे समझना होगा। इसके लिए हम देखते हैं अब इस गैप डाउन को, ये कैसे बना है, ये समझने के लिए हमें ये कैंडल समझनी होगी। ये एरिया हमें समझना हो। यहां पे ये देखिए 3 दिन तक वॉल्यूम बढ़ा और इसमें इन कैंडल्स को देखिए, बड़ी इंडिसीजन की कंडीशन है यार। दोनों फिर दोबारा दोनों फोर्स लगा रहे हैं। आपकी सेलर भी काम कर रहा है, बायर भी काम कर रहा है। मगर जब आप इन कैंडल्स को देखेंगे इन 3 दिन के बाद, ये वाली और ये वाली, तो सेलर पूरा हावी हुआ है। मार्केट अपने हाथ में लिया है सेलर ने यहाँ पे भी। मगर उसके बाद बढ़ गया आपको कि बायर तो पूरा आ गया हाथ में। अब सेलर आप कह रहे हो हावी हो गया, मगर मार्केट बढ़ा है। ये देखिए कैसे यहां पर जो फोर्स लगी, एक तो अभी उनमें से कुछ बंदे बचे हुए हैं जो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो दोबारा यहां पे और थोड़ी ताकत लगाएंगे। दूसरा, ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो आपका पहला टॉप बना हुआ है, ये एक करेगा काम रेजिस्टेंस का। तो जिन लोगों ने यहां पर बेच के ये पूरा प्रॉफिट लिया था, ये इस जगह पूरा वो उन्होंने गेन किया, तो जिन लोगों ने यहां पर बेचा था वो दोबारा यहां बेचने आएंगे। इससे पहले ये नीचे नहीं जा सकता मार्केट। अब इसमें कुछ बायर को ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो वो क्या करते हैं, वो यहां पे इस जगह एंट्री जनरेट करते हैं यहां तक के लिए, और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है कि हम यहां से निकल जाएंगे। एक जो लोग यहां पे एंट्री लिए हुए हैं इस जोन में, ये जो आपकी पहला बॉटम यहां पे बना हुआ है, उनका मानना है कि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो वो बाइंग में आ जाएंगे और वो यहां पर ट्रैप होने के उनके पूरे चांस हैं। तो ये इसलिए बढ़ा है। एक तो वो लोग जो इसमें पहले से हैं, वो इसे तुड़वाना चाहते हैं, उन्होंने फोर्स लगाई। जो सेलर और बायर दोनों थे, उनमें से बचे हुए कुछ बायर ने फोर्स लगाई, और एक जो शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी के लिए आई। तो और जो हमारा सेलर है वो भी तभी फायदे में है जब वो थोड़ा ऊपर बेच सके। अब उसे पता है मार्केट उसके हाथ में है, उसे कोई जल्दी नहीं है बेचने की। थोड़ा ऊपर ऊपर करके सेल करता रहते हैं और बायर को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है ऊपर करने का, और रेट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। मगर इस सेलर को अच्छे से पता है ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बेचेंगे, और या जिन्होंने पहले बेचा है वो भी बेचेंगे, और एक नई फोर्स भी आएगी इस जगह। तो वो जानता है कि इससे पहले पहले थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एकदम तेजी से बेच दे। तो इस पॉइंट पे कई फोर्स काम करेंगी। एक तो वो जो एक नई फोर्स आई है, एक वो जिन्होंने यहाँ पहले बेचा था और यहाँ पे एंट्री की है, दोबारा बेचेंगे यहाँ पे। एक वो
जो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आया था, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ भी आए होंगे, इस पॉइंट पे भी, वो सब भी। तो सब मिलके यहाँ पे जब इतनी तेजी से बेचेंगे तो एक गैप डाउन बनना स्वाभाविक है, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। तो ये अपना एक गैप डाउन बनता है और उसी गैप डाउन और उसी मोमेंटम में एक बड़ी सी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ निकल जाती है और उसके बाद भी इसमें एक सेल बनी रहती है। तो ये पूरा एक जबरदस्त सेलिंग जोन बन जाता है। मगर इस एरिया में आते ही जहां पे इतना अच्छा सेलिंग पॉइंट देख रहा है, जरूरी नहीं सब एकदम बेच दे, क्योंकि ये अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो ये भी एक हल्की सपोर्ट तो है। अब अगर यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के साथ ये नीचे एकदम डाउन जाता है तो सेल इनिशिएट हो सकती है इस एरिया में, और अगर या फिर इस एरिया में ये थोड़ा पोटेंशियल बनाएगा जिसका इंतजार करेंगे बहुत से लोग कि ये बाइंग की तरफ चले जाए, मगर उसकी भी एक लिमिट है कि ये जो आपकी कैंडल बनी है इसके हाफ तक, या फिर यहाँ जो ये गैप डाउन है इस कैंडल की जो स्टार्टिंग है यहां तक मार्केट आ जाए और यहां से यू टर्न ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। जनरली आपने देखा हो गैप डाउन तक भाव आता है और वहां से यू टर्न लेता है। तो अब अगर हमें एक पोटेंशियल मिलता है, एक कन्विक्शन आता है कि यहां से हमें सेल करनी है, तो यहां पे सेल आ सकती है। अगर ये थोड़ा ऊपर आके कन्विक्शन देता है तब भी एग्जिट करेंगे। मार्केट का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा नियम है कि मार्केट में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। हो सकता है एक बहुत बड़ा प्लेयर इस एरिया का इंतजार कर रहा हो, उसे इतना सेलर चाहिए अपनी क्वांटिटी डालने के लिए, उसे बहुत बड़ी बाय करनी है, वो इसका इंतजार कर रहा हो और वो इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके आए वो बायर और यहां से मार्केट को बदल दे। तो अगर इस जगह हमें एक कन्विक्शन आता है बाइंग का तो हम बाइंग की भी सोच सकते हैं उस केस में। मगर अभी तक जो चांस है इसके नीचे के ही है, इसमें सेलर पूरा हावी है, मगर नीचे ये कहां तक जा सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मगर ऊपर जो इसमें दिखते हैं वो 1200 तक, अगर यहां से ऊपर अगर ऊपर जाता है तो 1200 तक ऊपर टच हो सकता है, मगर नीचे जाता है तो उसे हम कैसे समझेंगे वो देखते हैं। जब हम इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं हम देखते हैं, अगर हम जिस तरह अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया है उसी एक्सप्लेनेशन से अगर हम इसे पूरे को देखते हैं तो हमारा एक ये जोन आता है, ये वाला जो एक इनडिसीजन जोन बन रहा है पूरा, मगर यहां से बायर हावी हुआ है। तो इस एरिया में करीब 800 के आसपास ऊपर से आने वाले भाव को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ऊपर से आने वाले को, और ऊपर की तरफ सपोर्ट बना सकता है। अगर इसे टूटता है, जिसके चांस है, अगर ये नीचे आता है तो इसे तोड़ेगा। तो ये 700 के आसपास जब आप देखेंगे इसी तरह यहाँ पे आप देखिए सेलर बायर ने कैसे काम किया है, तो इस जगह 700 के आसपास मिलेगा, या फिर यहाँ 600 के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये यहां तक आ सकता है। तो टाटा मोटर्स अगर ऊपर जाता है ठीक है 1200 तक, और अगर नीचे आता है जिसके चांस अभी ज्यादा लग रहे हैं तो ये 600 से 700 के बीच आके कहीं सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों अगर कहीं कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा सकूं, और फिर मिलते हैं अगले चार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।